आज इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम 2 आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी को हम लेकर पहले चल रहे हैं। 12 में दो किताब पढ़ने हैं, जिसको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के नाम से जाना जाता है। तो वॉल्यूम 2 में केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, उसमें कुल मिलाकर के आपको 7 यूनिट मिलेंगे। ऐसे यूनिट का नामकरण 1 से 16 तक किया गया है, जिसमें पहले किताब में 1 से लेकर के 9 तक यूनिट है और दूसरे में 10 से लेकर के 16 तक है। इसलिए वॉल्यूम 2 पहले शुरू कर रहे हैं। यहाँ ये दूसरे किताब में जो टोटल यूनिट है, इसमें वो सभी के सभी कार्बनिक रसायन से संबंधित है। यानी वॉल्यूम 2 ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें टोटल यूनिट आपको 7 आ जाता है, यानी 10 से लेकर के 16 तक। तो यूनिट के हिसाब से 10वां यूनिट है। लेकिन अगर दूसरे किताब अगर चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर आ जाता है, और इस 10वें यूनिट का यहाँ नाम आता है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। ये चैप्टर का टाइटल हुआ, इसी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। ये जानना है कि हैलो एल्केन्स क्या है, हैलो एरिन्स क्या है, इसका नामकरण कैसे करते हैं, इसकी बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, फिर बना लेने के बाद इसका अलग अलग भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब इसमें पढ़ने हैं, जिसे हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन के नाम से जाना जाता है। पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि आखिर हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन होता क्या है। हैलो एल्केन ये एल्काइल हैलाइड का यूपीएससी नाम है, इसलिए हम ब्रैकेट में इसको एल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हैं। एल्काइल हैलाइड, और इसी का यूपीएससी नेम यहाँ हो जाता है हैलो एल्केन्स। आखिर ये है क्या, यहाँ एल्केन अगर हम लेते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं तो यहाँ एल्काइल ग्रुप प्राप्त होता है। अगर इसमें हम एक हाइड्रोजन एटम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर RH प्राप्त होता है, इसी को एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। और इसी एल्काइल हैलाइड का यूपीएससी नेम होता है हैलो एल्केन। अब इस आधार पर इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड वे कार्बनिक यौगिक है जो किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होता है। यहाँ एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं तो यहाँ एल्काइल ग्रुप प्राप्त होता है, जिसे R से हम सूचित करते हैं। और एक हाइड्रोजन अगर हटाते हैं तो इसमें एक हैलोजन एटम जोड़ते हैं। यहाँ हम 2 हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, 3 भी हटा सकते हैं, 4 भी हटा सकते हैं। तो जितना हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस होगा उतना ही यहाँ हैलोजन एटम इसमें ऐड होगा। हैलोजन एक ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक, यानी कि साल्ट प्रोड्यूसर। इस हैलोजन को हम X लेटर से सूचित करते हैं, और इसका मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये 4 एलिमेंट ऐसा है जो किसी धातु से अभिक्रिया करके लवण का उत्पादन करता है, इसलिए इसको लवण उत्पादक कहा जाता है। अर्थात हैलोजन एक ग्रीक शब्द है
एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सार प्रोड्यूसर, यानी लवण का उत्पादन करने वाला, लवण उत्पादक। और इसे हम एच के द्वारा सूचित करते हैं। जहां भी कहीं भी एच अगर केमिस्ट्री में आता है, इसका यही मतलब हो जाता है हैलोजन। और इसे ग्रुप में ये 4 एलिमेंट मुख्य रूप से आएंगे। इसे ग्रुप में एक और एलिमेंट होता है एस्टेस्टाइन, लेकिन वो लगभग नहीं आता है। यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, यानी इन 4 एलिमेंट के समूह को हम हैलोजन कहते हैं। हैलोजन है क्या? तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक, यानी कि सार प्रोड्यूसर। क्योंकि ये सभी एलिमेंट किसी धातु से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है, इसलिए इसको सार प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो यहाँ एल्काइल हैलाइड और उसी का जो आईपीएसी नेम है हैलो एल्केन, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? ये कार्बनिक यौगिक है, यानी ऐसा कार्बनिक यौगिक जो किसी एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एक या अधिक हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन by one or more halogen atoms. Such compounds are called alkyl halides or haloalkanes. अब इसमें हम कुछ एल्केन का उदाहरण लेते हैं और उससे एल्काइल हैलाइड को प्राप्त करते हैं। एल्केन के ग्रुप में यहाँ पहला मेंबर ये मीथेन है, C2H6, C3H8, C4H10। ये मीथेन है, ये इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इस तरह से पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से ये एल्केन ग्रुप है। इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम निकालते हैं और एक इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाता है CH3X, यानी कि हो जाएगा मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड। इथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक हैलोजन एटम अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है C2H5X, यानी कि इथाइल हैलाइड। इथाइल हैलाइड। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल करके एक हैलोजन एटम जोड़ते हैं तो C3H7X हो जाएगा आपको प्रोपाइल हैलाइड। ये ब्यूटेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके इसके जगह पर एक हाइड्रोजन एटम अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा C4H9X, हो जाएगा ब्यूटाइल हैलाइड। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये एल्केन ग्रुप है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अक्सर 10 तक का ही जोड़ी होता है, रेयर केस में 10 के आगे किसी एल्केन ग्रुप आता है। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा करके अगर एक इसमें जोड़ते हैं तो हो गया मिथाइल हैलाइड। ये मिथाइल ग्रुप हुआ। मिथाइल ग्रुप को ही एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। यानी एल्काइल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के बाद जो ग्रुप प्राप्त होता है उसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसे आर के द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल आर। इसी आर की जगह पर यहाँ मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो मिथाइल ग्रुप हुआ। इथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं तो इथाइल ग्रुप। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं तो प्रोपाइल ग्रुप। ब्यूटेन से हटाते हैं तो ब्यूटाइल ग्रुप। यहाँ अगर एक जुड़ता है तो ये मिथाइल हैलाइड हो गया, इसके मिथाइल ग्रुप है। ये इथाइल हैलाइड है, ये प्रोपाइल हैलाइड है, ये ब्यूटाइल हैलाइड है। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। अगर हम आईपीएसी नेम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हैलोमीथेन। पहले चूंकि एल्काइल हैलाइड का आईपीएसी नेम होता है हैलो एल्केन, यहाँ हम इसको लिख दे रहे हैं। एल्काइल हैलाइड, इसका आईपीएसी नेम होता है हैलो एल्केन। हेलो, तो यहाँ मिथाइल हैलाइड है तो ये हैलोमीथेन हो गया। ये इथाइल है तो हैलो इथेन हो गया। ये हैलो प्रोपेन हो गया, ये हैलो ब्यूटेन हो गया। इसका आईपीएसी नेम हो गया। इस एस के जगह पर हम चारों एलिमेंट रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है।
तो इस H की जगह पर हम क्लोरीन रखते हैं तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, अल्केसिनियम क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इथाइल क्लोराइड है, Cl यहाँ डालेंगे, फिर अल्केसिनियम हो जाएगा क्लोरोइथेन, यहाँ क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। अगर ब्रोमीन रखेंगे तो हो जाएगा ये मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमोमीथेन, ये हो जाएगा ब्रोमोइथेन, ये हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। नामकरण एक टॉपिक भी है जो जस्ट इसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अभी एल्काइल हैलाइड क्या है ये थोड़ा हम लोग सही ढंग से समझ लेते हैं। एल्काइल हैलाइड ऐसा कार्बनिक यौगिक जो किसी एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एक या अधिक हैलोजन एटम के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे हम एल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी के सभी एल्केन ग्रुप है। इसमें से हाइड्रोजन एटम को हटा करके एस को जोड़ा गया है। जितना हाइड्रोजन एटम हटेगा उतना एक जुड़ेगा। जहाँ हम एक भी हटा सकते हैं, दो भी हटा सकते हैं, तीन भी हटा सकते हैं। तो इस आधार पर इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो किसी एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एक या अधिक हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद प्राप्त होता है उसे हम एल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन कहते हैं। अब इस चैप्टर में ये जितने सारे कंपाउंड है इसका नामकरण, ये कंपाउंड है इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। चूंकि इनके श्रेणी में इतना सारा कंपाउंड है, हजारों की संख्या में है, जिसको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण करने के बाद उन कंपाउंडों का प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टी है, सिंथेसिस है, आइसोलेशन है, ये सभी अलग अलग बनाने की इसकी विधियाँ हैं। और फिर उसके बाद इसका अलग अलग भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है। इसमें से बहुत कंपाउंड का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं बहुत सारे कामों को संपादित करने के लिए। और ये कंपाउंड हमारे आसपास ही किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं, इसलिए इसके बारे में सही ढंग से जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है। और इसी को ध्यान में रख करके इसे अलग अलग क्लासों में एक चैप्टर के रूप में दिया जाता है। क्योंकि पढ़ाई का मूल उद्देश्य होता है हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखना, ताकि आने वाले दिनों में हमको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए इसे पढ़ने के लिए दिया गया है। तो ये हुआ एल्काइल हैलाइड क्या है, हैलोएल्केन क्या है। अब हम लोग थोड़ा हैलोएरिन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि चैप्टर का टाइटल है हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन, तो थोड़ा सा हैलोएरिन के बारे में हम लोग जान जाते हैं। फिर उसके बाद इसे क्लासिफिकेशन पर चलेंगे, फिर नोमेनक्लेचर पर चलेंगे। ये रहा एल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन। इसका दूसरा टर्म है हैलोएरिन। ये हैलोएरिन क्या होता है इसको जानने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन की बात करेंगे। क्योंकि बेंजीन एक पहला एरोमेटिक रिंग होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन C6H6 इसका अंश होता है C6H6। ये 6 मेंबर्ड कार्बन कंपाउंड है जो एरोमेटिक कंपाउंड है। ये इसको हम इस तरह से जान सकते हैं, यहाँ 6 कार्बन लिखेंगे यहाँ। अब हम एक एक करके इसको मिला देंगे, ये सभी इसका कोवैलेंट बॉन्ड है। 6 कार्बन हो गया। चूंकि 6 हाइड्रोजन भी है तो एक एक हाइड्रोजन हम सब पर यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये बेंजीन का सही फॉर्मूला नहीं है। चूंकि यहाँ कार्बन जो एलिमेंट है टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है और वो 4 सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। इसका 4 बॉन्ड पुराने के लिए यहाँ एक एक छोड़ करके हम डबल बॉन्ड यहाँ देते हैं। अब ये बेंजीन का सही संरचना सूत्र हुआ। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस दोनों में जरा अंतर देखिए।
इसमें डबल बॉन्ड यहाँ दिया गया, अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि हम यहाँ देंगे तो यहाँ भी दे सकता है। जब ये यहाँ हो गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यानी एक एक छोड़ के हम कहीं भी दे सकते हैं। यहाँ हर एक कार्बन के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी हर एक कार्बन के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये बेंजीन का हुआ संरचना सूत्र और ये बेंजीन का हुआ अणु सूत्र। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ एक डबल बॉन्ड देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया और इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है। ये दर्शाता है, प्रत्येक कोने ये दर्शा रहा है कि हर एक कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ भी दर्शा रहा है कि हर एक कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। अब ये दोनों एक ही कंपाउंड हुआ जो बेंजीन हुआ। अब इस दोनों में हम क्या अंतर देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, यही डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, तो ये ऐसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये जो डबल बॉन्ड है, यही डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाता है, तो ये ऐसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के बदले में हम इसको सिर्फ यहाँ एक रिंग दे देते हैं, ये बेंजीन का फॉर्मूला हो जाता है। तो जब अणु सूत्र की बात होगी तो ये लिखा जाएगा, जब इसके संरचना सूत्र की बात होगी तो इस दोनों में से कोई एक लिखेंगे। और ये सब इसका रिजोनेंस फॉर्मूला है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ बराबर दिया हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों हर हाल में हर तरह से बराबर है। यहाँ ये 3 से दिया गया है, इसका मतलब हो गया 3 जो आकृति बना हुआ है तीनों हर तरह से समान है और इसको रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बेंजीन का रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये सब बेंजीन का ही फॉर्मूला हुआ। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को समझने के लिए यहाँ बेंजीन से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि यहाँ हेलोवेरिन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसको समझने के लिए पहले बेंजीन को ये जानना होगा, एरोमेटिक कंपाउंड को जानना होगा कि क्या है। ये बेंजीन ये पहला एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका अणु सूत्र है C6H6। ये संरचना सूत्र हुआ और ये इसका रिजोनेंस फॉर्मूला हुआ। और प्रश्न उठता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड को हिंदी में सौरभी यौगिक कहते हैं। एरोमेटिक शब्द एक इंग्लिश शब्द एरोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ। शुरू में जब कुछ कम ऑर्गेनिक कंपाउंड था तो उस समय कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा था जिसमें अच्छा सुगंध हुआ करता था, फल जैसे फूल जैसे। तो वैज्ञानिकों ने उस एरोमेटिक कंपाउंड को नाम रख दिया एरोमेटिक कंपाउंड एरोमा से, और परिभाषा भी दे दिया कि सभी सुगंधित पदार्थ को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन आगे चल करके जब बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण होने लगा तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारा एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा भी है जिसमें कोई सुगंध नहीं होता है। इसलिए इस परिभाषा को हटाना पड़ा, एक नई परिभाषा लाई गई जिसमें वैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई गई। उसमें निश्चय किया गया कि इसका नया परिभाषा और नया नाम क्या हो सकता है, क्योंकि इसके गुण तो अलग अलग हो जा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई गई, कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया और कहा गया सभी से कि जो पुराने एरोमेटिक कंपाउंड है और जो नए हैं उस सभी का अध्ययन किया जाए। जब उन सभी का अध्ययन किया गया तो ये बात सामने आई कि सभी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग मौजूद है, या तो वो बेंजीन है या फिर उसका डेरिवेटिव है। तो इसके आधार पर उन यौगिकों का नामकरण कर दिया गया कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें अच्छा सुगंध होता है। हेलोवेरिन भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हेलोवेरिन क्या है। इतना जान लेने के बाद अब इसी में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन एटम लगा देंगे तो हेलोवेरिन हो जाता है। 2 भी हम लगा सकते हैं, 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे तो 3x लगाएंगे, 4 को हटाएंगे तो 4 लगाएंगे, हम 6 को यहाँ पर हटा सकते हैं। वो उसका डेरिवेटिव कहलाता है। जितना यह हाइड्रोजन हट करके हेलोजन एटम से जुड़ेगा वो सभी के सभी बेंजीन का डेरिवेटिव कहलाएगा, व्युत्पन्न कहलाएगा। अब हेलोवेरिन का हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
ये बेंजीन हुआ, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और एक यहाँ पर लगाते हैं, तो यही कंपाउंड हेलोएरिन है, या इसी को हम एराइल हैलाइड भी कहते हैं। एराइल हैलाइड, हेलोएरिन या एराइल हैलाइड एक ही कंपाउंड का नाम है। इसको हम C6H6 भी लिख सकते हैं। एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक हेलोजन एटम इसमें ऐड करेंगे, तो C6H5X यहाँ दे सकते हैं, यही कंपाउंड यहाँ लिखा हुआ है। तो हेलोजन का परिभाषा इससे निकल आता है कि ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड या ऐसा कार्बनिक यौगिक जो बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद प्राप्त होता है, उसे हम हेलोएरिन कहते हैं। या हम दो भी निकाल सकते हैं, तो डाई हेलोएरिन होगा, तीन लगाएंगे तो ट्राई हेलोएरिन होगा, टेट्रा हेलोएरिन होगा, पेंटा हेलोएरिन होगा और हेक्सा हेलोएरिन होगा। तो इस तरह से हेलोएरिन यही कंपाउंड है। और इससे पहले हम एल्काइल हैलाइड के बारे में बताए हैं, क्योंकि इस चैप्टर का टाइटल है हेलो एल्केन और हेलोएरिन। तो पहले क्लास में हम इसे कंफर्म हो जाते हैं पूरी तरह से कि एल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन और हेलोएरिन है क्या। ये हेलोएरिन यानी एक ऐसा कंपाउंड है जो बेंजीन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एक या अधिक हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे हम हेलोएरिन या एराइल हैलाइड कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कंपाउंड का यहाँ मतलब हो जाता है कि हर एक कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हेलोजन एटम है। चूंकि एक हाइड्रोजन को हम हटाए हैं, यहाँ एक एक छोड़ करके कहीं भी हम डबल बॉन्ड दे सकते हैं। ये यही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है ये। इसको हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर यही चीज ध्यान देना है, अगर ये कन्फ्यूजन रह गया तो पूरे किताब में ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। और जो किताब अभी हम शुरू किए हैं उसमें एक भी पेज ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह के कंपाउंड नहीं हैं। अगर विद्यार्थी को ये परेशानी अगर यहाँ पर रह जाता है तो पूरे किताब में ही उसको दिक्कत होगा और ये कभी नहीं समझ पाएगा। और विद्यार्थी अक्सर इसमें गलती क्या करते हैं, विद्यार्थी इसको ऐसे लिख देता है, ये तो बेंजीन नहीं है। विद्यार्थी इसको ऐसे कभी कभी लिख देता है, इसमें रिंगे छोड़ देता है तो साइक्लोहेक्सेन है। जब तक इसमें रिंग नहीं देंगे बेंजीन नहीं होगा। विद्यार्थी ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है। अक्सर हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो अधिकांश विद्यार्थी इसको ऐसे लिखा रहता है, कोई इसको ऐसे लिख देता है, कोई ऐसे लिख देता है, कोई इसको ऐसे लिख देता है। यहाँ 6 कार्बन तो है, लेकिन यहाँ अगर रिंग नहीं देते हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि सब पर 2-2 हाइड्रोजन है, 23 का फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसा क्यों स्थिति उत्पन्न होता है? क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर ये मैटर यही चीज समझ नहीं पाता है और इस पर ध्यान नहीं देता है, इसकी वजह से परेशानी उत्पन्न होती है। तो यहाँ ये जो कंपाउंड हुआ इसी को हेलोएरिन कहा जाता है, जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसके नामकरण पर थोड़ा सा हम ध्यान दें, फिर आगे इसमें डिटेल से ही बताया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक आ गया है इसलिए इसको थोड़ा हम क्लियर कर देना चाहते हैं। ये एक एरोमेटिक रिंग है, इसमें इसका नामकरण करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका नामकरण करते हैं। ये 6 अगर यहाँ पर अगर X देते हैं तो ये पोजीशन ऑर्थो कहलाता है। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका हम नामकरण करते हैं। और इस नामकरण के साथ ये भी हम जान लेंगे कि कोई ये 2 लगातार, ये पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, ये पोजीशन ऑर्थो होगा, ये पोजीशन ऑर्थो होगा, ये पोजीशन ऑर्थो होगा, यानी कि कोई 2 लगातार ये ऑर्थो कहलाता है। इसको हम सीधा O लिखते हैं, जब कंपाउंड लिखा जाएगा या कहीं भी O लिखा हुआ इसका मतलब ऑर्थो है।
और एक बीच में अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये मेटा पोजीशन कहलाता है। ये पोजीशन मेटा कहलाता है, इसको हम एम लिखते हैं। ये पोजीशन मेटा हुआ, फिर ये पोजीशन मेटा हुआ, फिर ये पोजीशन मेटा हुआ और ये पोजीशन मेटा हुआ। और तीसरा पारा पोजीशन होता है, ये आमने सामने पारा हुआ, फिर ये पारा हुआ, फिर ये पारा पोजीशन हुआ। यहाँ हम इसको लिख देना भी चाह रहे हैं, विद्यार्थी चाहे तो इसको आसानी से लिख भी सकते हैं। ये जो पोजीशन है ये पारा पोजीशन कहलाता है, इसको हम पी लिखते हैं। इसके नामकरण में अर्थात हैलोजन के नामकरण में या संपूर्ण एरोमेटिक कंपाउंड के नामकरण में यही प्रक्रिया को अपनाएंगे। चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और उसका डेरिवेटिव होता है, व्युत्पन्न होता है, और इसी से वो सारा एरोमेटिक कंपाउंड निकलेगा, जिसके नामकरण का तरीका यही है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके नामकरण में हम नंबरिंग करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ शुरू करेंगे और 6 तक है। इसके बाद इस 3 पोजीशन को इसमें जानना होगा। कोई 2 लगातार पोजीशन यहाँ ऑर्थो होगा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, या फिर ये ऑर्थो, ये एक अगर छोड़ देंगे तो ये और ये मेटा हुआ, फिर ये मेटा हुआ और फिर ये मेटा हुआ और ये मेटा पोजीशन हुआ। आमने सामने ये पारा पोजीशन हुआ। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे कंपाउंड के नाम लिखने में, ऑर्थो, मेटा और पारा का। कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर हैलोजन एटम है, तो ये हो गया ऑर्थो डाई हैलो एरेन, ऑर्थो डाई हैलो एरेन, या ऑर्थो डाई हैलो बेंजीन इसको कह सकते हैं, या जैसा कि मैंने अभी बताया है इसका नामकरण ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। हो जाएगा 1,2 डाई हैलो बेंजीन, 1,2 डाई हैलो बेंजीन, या 1,2 डाई हैलो एरीन भी कर सकते हैं, चूंकि हैलोजन ग्रुप का है। यहाँ अलग अलग भी रखा जा सकता है। तो जब यहाँ कोई अलग अलग ग्रुप डालेंगे तो यहाँ ऑर्थो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑर्थो शब्द का प्रयोग उसी हाल में करेंगे जब समान ग्रुप रहेगा। जैसे यहाँ पर Cl है, क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ दोनों क्लोरीन एटम है तो ऑर्थो, 2 क्लोरीन तो यहाँ डाइक्लोरोबेंजीन। जब इसका नामकरण करेंगे तो ऑर्थो के बाद जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। फिर जब यहाँ नंबरिंग करते हैं कि हैलो एटम कहाँ मौजूद है, तो यहाँ 1 पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, तो 1,2 यहाँ हाइफन देंगे। और यहाँ 2 हैलोजन एटम के लिए यहाँ पर डाई शब्द का प्रयोग किया गया है, डाई हैलो बेंजीन या डाई हैलो एरीन भी इसको कर सकते हैं। अब ये ध्यान देना है कि कोई अंक यहाँ पर देते हैं तो उसके बीच में कॉमा होगा, लेकिन वो बढ़ते क्रम में होगा। और यहाँ हाइफन देंगे, उसके बाद जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद हम सभी को स्मॉल में लिख सकते हैं। अगर यहाँ ये क्लोरीन को दे देते हैं तो हो जाएगा मेटा डाई हैलो बेंजीन। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हो जाएगा मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से हैलोजन का नामकरण करते हैं। जहां जहां ग्रुप अलग अलग डालेंगे उस तरह से उसका नामकरण कर देंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पर जान लेना जरूरी है। यहाँ अगर Cl है, यहाँ अगर Br है, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम पालन करेंगे।
ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, तो पहले यहाँ लिखा है 2 ब्रोमो 1 क्लोरो एरिन, या इसको हम 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन भी लिख सकते हैं। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो एरिन या 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन, ये दोनों एक ही नाम है। क्योंकि यहाँ हेलोजन है इसलिए यहाँ पर एरिन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। जब ये अलग अलग ग्रुप होगा तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम ले करके इसका नामकरण करेंगे। तो ये हेलोजन का नामकरण हुआ। और इसके साथ ही यहाँ कुछ और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। व्हाट्सएप पढ़ा रहे हैं, यही व्हाट्सएप आपका रूम है पढ़ाने वाला? ये